वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है, और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक, जिनमें से मैं भी हूँ, एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है, जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई। हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है, और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है, और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है, और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है, और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ 24 फील्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं, और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है, और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। पोलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है, और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक, जिनमें से मैं भी हूँ, एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है,
कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और रसले सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लेडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो अब तक थी क्यों ग्लेडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लेडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है, और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है, और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लेडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है, और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है। जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है, वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ 24 फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं, और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है, और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है, और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लेडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लेडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और रसले सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लेडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो अब तक थी क्यों ग्लेडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है।
जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है जिसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जॉस व्हीटन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉर्नेलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ जो इसका बाद गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के रूप को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो जबकि जो ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है जिसे जैसे
वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है, जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जोविस फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रदर्शन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई ग्रोमेट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है, और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ, एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बनाने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और रसले क्रॉ सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के रूप को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो जब थी क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है, जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई। हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है, और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है, और जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वैनो फिल्मों को परेशान करता है, और रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है, जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जोविस फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं, और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड
विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई वॉमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। टीचर जो हैरियस ने दिल और स्टार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यहाँ बजाने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ 24 फील्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को टॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई वॉमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। टीचर जो हैरियस ने दिल और स्टार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक
यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टॉर्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनो फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है। जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है, वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। हर दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ 24 फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टॉर्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टॉर्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता
अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रंग के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जॉस व्हीटन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रदर्शन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो जबकि जो ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रंग के थोड़ा अधिक अभिनय है।
क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है। जिसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है, वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जोविस फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमेट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बनाने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और रसले क्रॉ सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के रूप को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो जब थी क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है। जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है, वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए
मिलना चाहिए था। रोका के साथ जोविस फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉर्नेलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और स्टार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और रसलेक्रॉस सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के रूप को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जोविस फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉर्नेलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और स्टार में वैन
हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो हिटलर स्टॉर्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टॉर्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के रूप को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनो फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ 24 फील्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। पोलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो हिटलर स्टॉर्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है,
कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लेडिएटर के रूप को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो जब थी जो ग्लेडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लेडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है, और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है, और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लेडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है, और ब्रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं, और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जॉस व्हीटन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं, और कॉर्नेलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिसिंग है, और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है, और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लेडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लेडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लेडिएटर के रूप को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो जब थी जो ग्लेडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है।
जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जॉस व्हीटन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉर्नेलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बनाने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और रसले क्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो जब थी क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आई हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है जैसे
वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है, जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ 24 फिल्म कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई कॉमेडी सीन है और गलतियों स्पॉट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक, जिनमें से मैं भी हूँ, एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है, और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावनात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है, जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ 24 फिल्म कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके।
ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और स्टार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वैन फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ 24 फील्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को टॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और स्टार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक
यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है। उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टॉर्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो जब थी जो ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है। और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जॉविस फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनी नूलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टॉर्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टॉर्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो जब थी जो ग्लैडिएटर के निर्माता
अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जॉविस फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनी लुलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बनाने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और रसले क्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो जब थी क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है।
क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है। इसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ 24 फील्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है। इसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए
मिलना चाहिए था। रोका के साथ जोविश फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को टॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। पोलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और स्टार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रॉस सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वैनो फिल्मों को परेशान करता है और रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ जोविश फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को टॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। पोलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और स्टार में वैन
हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो हिटलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के रूप को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं जो जबकि जो ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन या ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लैड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुस्तक जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जॉविस फिल्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनी लुलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रदर्शन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई ग्रोमेट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो हिटलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है,
कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लेडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो जब थी जो ग्लेडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लेडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है, और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है, और जबकि कुछ CGI शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है, क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लेडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है, और ब्रोका मैक्सिमो वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है, और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है, जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं, और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ जॉस व्हीटन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं, और कॉर्नेलियस ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है, और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखें तो यह फिल्म वाकई अच्छी है, और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लेडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है, फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बनाने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लेडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और हस्लेक सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लेडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं, जो जब थी जो ग्लेडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए, दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था, और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है।
जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है इसे जैसे वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। हर दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जितना है जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। ब्रोका के साथ 24 फील्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड विश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमेट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। ओलिया ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में वैन हेल्सिंग फिल्म में देखे तो यह फिल्म वाकई अच्छी है और इस फिल्म में देखें तो रिडलर स्टार्क की ग्लैडिएटर एक आदर्श फिल्म नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे कट्टर प्रशंसक जिनमें से मैं भी हूँ एक हूँ जो इसका बात गहराई में जानता है। फिर भी जिस तरह फिल्म के कॉमिक यह बताने के लिए उत्सुक है कि उसके पास अन्य गुण भी है जो योग्य है, उसी तरह ग्लैडिएटर फिल्म भी है। वास्तव में यह शैली के प्रशंसकों की हमेशा की पसंदीदा फिल्म बनाने और उनसे मिले अकादमी पुस्तक की प्रशंसा के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। कथात्मक शब्दों में कथानक और कहानी चाप सरलता सर्वोच्च है, कुछ ऐसा जिससे स्टार्क और रस्लेक्रो सभी भी पीछे नहीं हटे। मेरी जानकारी के अनुसार इतनी मान की 1964 की महाकाव्य द फॉल ऑफ द रोमन इंचार्ज के प्रति ग्लैडिएटर के ऋण को कभी भी नकारा नहीं गया है। कुछ लोग इससे बहुत जुड़ते हैं जो अब्जक्ति क्यों ग्लैडिएटर के निर्माता अपनी फिल्म के साथ अद्वितीय होने का दावा करने के लिए साहसपूर्ण खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए दर्शकों के लिए फिल्म की स्थिति शैली को पुनर्जीवित करना था और वह वाकई कामयाब रहा। रोमन ऐतिहासिक रूप से शानदार फिल्मों में प्रभाव और रुचि सभी के लिए देखने लायक है। जो ग्लैडिएटर की सफलता के बाद आइए हम जिनमें जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है और वे उसके कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग के कारण जो यो तो कहानी में कोई मौलिकता नहीं है और जबकि कुछ सीजीआई शायद ही ग्लेड रन सामान्य है और सहायक रैंक के थोड़ा अधिक अभिनय है क्योंकि कुछ कलाकारों को आवश्यक अवधि सेटिंग को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस तरह से ग्लैडिएटर भावात्मक रूप से प्रतिध्वनित महसूस होता है। वह वेनम फिल्मों को परेशान करता है और ब्रोका मैक्सिमा वह आदमी है जो पुरुष बनना चाहता है और वह आदमी जिसके साथ एक महिला रहना चाहती है इसे जैसे
वह जीवन के दर्द को भावात्मक रूप से अद्भुत परीक्षणों और क्लेरों के दायरे में गुजरता है। वह हर कदम पर उसके साथ होते हैं, उसे बदलाने के लिए अपने दिल की ओर प्रेरित करते हैं। और दर्दनाक फ्रेम को शानदार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतना है, जो उसे पिछले साल द इनसाइड के लिए मिलना चाहिए था। रोका के साथ 24 फील्डन कॉमेडियन को लेखात्मक किरदार दे रहे हैं और कॉनिन विलियम्स ने किरदार में खूबसूरती से निकल के भी भूमिका को ट्रॉप से दायरे में भूमिका के तुलना में शामिल था, ताकि ऐतिहासिक काल के किरदार में वर्गीय अंतर देखना जा सके। ओलिविया रीड अविश्वसनीय संसार से विधायक प्रमोशन के कारण इस फिल्म वैन हेल्सिंग में देखें तो वाकई प्रोमिट सीन है और गलतियों स्पार्ट मास्टर के रूप से एक मसालेदार दोहरा प्रदर्शन छोड़ गए हैं। पोलियो ने शरीर और नोबिता का आत्मा दोनों में शानदार अभिनय किया है। पिक्चर जो हैरियस ने दिल और विस्तार में